नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत कविता अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पाठ के अंत में जो प्रश्न अभ्यास या प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं, आज हम उन्हीं को प्रस्तुत करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों की बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। उत्तर, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाने की धारणा पुष्ट होती है। अब ये कविता दी है, जैसे आवा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यह पंक्तियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। अब आगे प्रश्न नंबर दूसरा, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर, फागुन का मौसम तथा दृश्य बहुत ही मतवाला और मनमोहक होता है। चारों तरफ हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। रंग बिरंगे फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मंत्रमुग्ध कर लेती है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। देखो, कवि ने प्रश्न पूछा गया, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन के मौसम में चारों ओर का वातावरण कैसा होता है? हरा भरा होता है। पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में हरी हरी पत्तियां रहती हैं, खुशबूदार फूल होते हैं। तो कवि कहता, मैं जिस तरफ ही अपनी दृष्टि डालता हूँ, यानी जिधर भी देखता हूँ, तो मैं पेड़ पौधों यानी प्रकृति की सुंदरता को देखता ही रह जाता हूँ, मेरी नज़र हटती ही नहीं है। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन कई प्रकार से किया है। फागुन के मौसम में पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लदे रहते हैं। हवा सुगंधित उठती है। खेत खलिहानों, बाग बगीचों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं चौक चौबारों में फागुन का उल्लास सहज ही दिखता है। प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भर जाता है। प्रश्न नंबर 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर, फागुन में वातावरण बहुत ही सुहावना होता है। धरती पेड़ पौधों से सज जाती है, वे नए पत्तों और फल फूलों से लद जाते हैं। हवा में खुशबू घुल जाती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। प्रश्न नंबर 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रकृति का मानवीकरण। इस कविता में कवि ने प्रकृति को मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए चित्रित किया है। जैसे कहीं सांस ले तो, कहने का अर्थ ये है कि कवि ने जो प्रकृति है, जैसे पेड़ पौधे, नदी, झरने, इन्हें मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया है। जैसे कहीं सांस लेते हो, तो सांस लेने की क्रिया कौन करता? मनुष्य। लेकिन यहाँ किसके लिए कहा गया है? पेड़ पौधों के लिए। ठीक। दूसरा, प्रकृति चित्रण। निराला जी ने प्रकृति चित्रण द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट किया। उन्होंने फागुन के मौसम में फूलों के माध्यम से मन की उमंग और मस्ती का चित्रण किया, जैसे घर घर भर देते हो। अब देखो, यहाँ पर कवि ने अपनी उमंग और मस्ती का चित्रण किसके माध्यम से किया? फूलों के माध्यम से। फूल क्या है? खिले और उसमें खुशबू निकलती है, और वो घर में हवा जिधर चलती है खुशबू उधर फैलती है। तो अपने मन को फूलों के माध्यम से चित्रित किया है। अब रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 6, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। उत्तर, होली का त्यौहार फागुन महीने में आता है। होली के समय ना अधिक गर्मी होती है, ना ही अधिक सर्दी। होली के समय चारों ओर का वातावरण हरा भरा दिखाई देता है। पेड़ पौधे हरे और लाल पत्तों से लदे रहते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में घुलकर पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक
बढ़ा देते हैं। लोगों का मन आनंद से भर जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।